Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and दुनिया उस वक्त हिल गई जब ये पता लगा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अपने कहे के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन पहले ही ईरान इजराइल युद्ध में कूद पड़े। इजराइल ईरान युद्ध का आज यानी 22 जून 2025 को 10वां दिन है और 10वें दिन ही अमेरिका ने ईरान पर खतरनाक हमला कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान की तरफ से की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को याद रखना चाहिए कि अभी तो हमने उनके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है। अभी तो हमारी नजर में ईरान में कई और लक्ष्य बचे हैं जिन्हें अमेरिकी सेना कभी भी टारगेट कर सकती है। अमेरिकी हमले और ट्रंप के बयान का पलटवार करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपमानजनक अमेरिकी हमलों के हमेशा के लिए परिणाम होंगे। ईरान पर अमेरिकी हमलों से इजराइल बहुत खुश हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद भी हैरत करने वाली खबर ये है कि परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था का कहना है कि ईरानी साइटों पर अमेरिकी हमलों के बाद ऑफ साइट विकिरण के स्तर में वृद्धि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मतलब अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। ईरान पर अमेरिकी हमले से इस लड़ाई के अब और अधिक फैलने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एक करीबी सहयोगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। तो ऐसे में ये जानना लाजमी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्या है, ईरान ने बंद कर दिया तो कितना असर पड़ेगा। होर्मुज जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो मध्य पूर्व में स्थित है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और कुवैत जैसे खाड़ी के तेल और गैस उत्पादक देशों के लिए प्राथमिक निर्यात मार्ग के रूप में काम करता है और इसकी चौड़ाई लगभग 21 मील यानी 34 किलोमीटर है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, क्योंकि ये फारस की खाड़ी से तेल और गैस के निर्यात के लिए एक प्रमुख मार्ग है। होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से दुनिया के लगभग 20% यानी लगभग 18 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति होती है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। इसकी संकीर्णता और महत्वपूर्ण स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य अक्सर भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष का केंद्र बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। ईरान ने कई बार जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। उसने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस रास्ते को बंद कर देंगे। अब जब अमेरिका ने अटैक कर दिया है तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग के बंद होने की आशंका बढ़ गई है। इसका असर भारत पर भी होगा। तेल के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत के तेल आयात में मध्य पूर्व के देशों का बड़ा हिस्सा है। ये तेल होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारत आता है। ये रास्ता बंद हुआ तो भारत को तेल सप्लाई प्रभावित होगी। इससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी। इसका असर आने वाले दिनों में आम लोगों पर भी पड़ सकता है। दशकों से ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी देकर उसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि उसने असल में कभी इसे बंद नहीं किया है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्ष तेल टैंकर युद्ध में उलझ गए थे। तेहरान ने कुवैती और सऊदी टैंकरों को निशाना बनाया था। इसका जवाब इराक ने मिसाइल हमलों से दिया था। अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया था और कुवैती टैंकरों पर नए झंडे लगाए थे। उन्हें अमेरिकी युद्धपोतों के साथ ले जाया गया। तेल युद्ध के कारण दुनिया भर में कीमतें बढ़ गई थी। बहुत नुकसान के बावजूद ये रास्ता खुला रहा। करीब 14 साल पहले 2011 और 2012 में ईरान ने एक बार फिर अपने तेल निर्यात और बैंकिंग प्रणाली के खिलाफ यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी थी। तत्कालीन ईरान उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा रहीमी ने चेतावनी दी थी कि अगर तेल प्रतिबंध लागू किया गया तो जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। इससे ईरान को स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि होर्मुज जलडमरू मध्य को रोका गया तो कार्रवाई की जाएगी।
इससे जलडमरू मध्य बंद नहीं किया गया, लेकिन ये संकरा रास्ता है जिसके चलते जहाजों पर हमला कर इसे बंद करना संभव है। फिलहाल ईरान का कहना है कि 13 जून को इजराइल की तरफ से हमला किए जाने के बाद से 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 3056 अन्य घायल हुए हैं। इजराइल में ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।